नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। मैं हूं जयकी शर्मा, आपके साथ। बीजेपी के नेता हैं, पहले उनसे जान लेते हैं क्या है पहले बीजेपी के अपना परिचय दे दीजिए। बैद्यनाथ रमन प्रचार विभाग के प्रमुख हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं साफ तौर से इस बार बीजेपी का सिपरा साफ हो जाएगा। वो लोग 400 के नारे जो ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मुमकिन नहीं है। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव अभी बहुत बच्चे हैं। पिछले बार भी 2019 के चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी का सुपरा साफ होगा और पिछले बार से भी ज़्यादा सीट लेके आए। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है एनडीए का, वो निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है। और तेजस्वी यादव बिहार में अपना खाता खोल ले, यही बहुत बड़ा बात होगा। तो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार कहा जा रहा है कि 40 सीट है बिहार में, तो हम 20 सांसद जीत रहे हैं। सही है। जब पहले ही 20 सीट पर जो हार मान लिया, वो रिजल्ट आते आते समझ लीजिए कहाँ जाएगा। हम तो कह रहे हैं हम 40 के 40 जीतने वाले हैं, और पहले ही 20 अपना सीट हार मान रहे हैं। जीत रहे हैं 20 जीत रहे हैं तो 20 हार भी तो रहे हैं। 40 सीट में 20 जीत रहे हैं, तो यानी 20 हार रहे हैं। तो 20 सीट पर उन्होंने पहले ही चुनाव खत्म होने से पहले हार मान लिया है। अब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट 4 तारीख को, अब ज़्यादा दिन भी नहीं है, 4 दिन बचा हुआ है, देखिएगा 0 पर आउट होने वाले हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस बार कहा जा रहा है कि जो मोदी जो सरकार है कह रही है कि इस बार 3 है उनकी बीबी, ठीक है, 3 बेगम है, रोजगार, मुद्दा और बेरोजगारी। क्या लग रहा है? बेरोजगारी, महंगाई और अथी। हाँ। तेजस्वी यादव के बात को ज़्यादा तरजीह मत दीजिए। तो भाई कि भारत के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। वही ना, छोटी मुँह बड़ी बात करते हैं तेजस्वी यादव जी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जैसे बड़े व्यक्तित्व के लिए कि उनकी 3 महबूबा है, जी। अपने पिताजी के समान समझते हैं क्या नरेंद्र मोदी जी को? उनके पिताजी के बारे में तरह तरह का चर्चा होता था। अब इस तरह से शब्द का इस्तेमाल करना अशोभनीय है, निंदनीय है। और तेजस्वी यादव को इसका जवाब जनता देगी, चिंता मत करिए, जनता सब देख रही है और सुन रही है। नरेंद्र मोदी जैसे सच्चे संत, राष्ट्रभक्त के प्रति इस तरह शब्द का इस्तेमाल करना देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और इसका अब जो एक चरण का बाकी है चुनाव, उसमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जनता वोट के जरिए इसका जवाब देगी। महागठबंधन आप लोग पे आरोप लगा रही है कि 6ठी चरण की चुनाव हो चुकी है, 7वें चरण की चुनाव होनी है 1 तारीख को, कल पटना, ठीक है, पटना साहिब, पटना पाटलिपुत्रा दोनों। इस बार हम लोग 350 से पार हो रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि 200 भी नहीं पूरेगा। 400 के नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री, खाली झूठे वादे करते। 2019 में बोले थे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे 1 साल में, आज तक नहीं दिया, जुमलाबाजी है सिर्फ। क्या कहिए? ये लोग वही लोग बोल रहे हैं जो बिहार के 40 सीट पर भी नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। देश भर में कोई 20 सीट पर लड़ रहा है, कोई 30 सीट पर लड़ रहा है, कोई 10 सीट पर लड़ रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि हम 325 सीट लाने वाले हैं हम लोग। अरे ये सब नहीं होना, दीवार स्वप्न है, और जनता को जान के बरगलाने के लिए। और अभी 1 तारीख कल तक मुकाबला में बने रहने दीजिए भाई। 4 तारीख को जनता अपना मन बना चुकी है, और जनता कल जो लास्ट अंतिम चरण का चुनाव है बिहार में भी, पटना साहिब, बक्सर, महागठबंधन के नेता को क्या कहिएगा? राहुल गांधी हैं, वहीं तेजस्वी यादव हैं पक्ष में, क्या कहिएगा दोनों को? दोनों 4 तारीख को ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे पर ठिकरा फूटेगा। राहुल गांधी नहीं हारे, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो हारे। इस तरह का दौर चलने वाला होगा। केजरीवाल परसों जा रहे हैं जेल, वो कहेंगे कि ईवीएम परसों सरेंडर करेंगे ना। 1 तारीख तक चुनाव के लिए उनको कोर्ट ने बेल दिया था। माने उनका इस बार क्या लग रहा है बिहार में, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 40 सीट है, 40 सीट आप लोग के खाते में आ रही है, महागठबंधन तो कह रही है कि हम लोग के 40 सीट आ रही है। कहने से क्या होता है? 40 का 40 सीट एनडीए पर जीत रही है। पिछला बार गलती से किशनगंज जो लोग जीत गए थे, इस बार किशनगंज में भी हालत खराब है। तो जनता बताएगी कि 1 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, 7वां चरण की वोटिंग होने वाली, आप लोग के पक्ष में जा रहा है। सारा का सारा हम ही लोग का सीट है, हम ही लोग जीतने ही वाले हैं। उनका ना पहले था ना इस बार है। तो साफ तौर से बीजेपी के नेता हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार 7वीं चरण की जो चुनाव है हम लोग के पक्ष में आ रहा है। और जो बिहार की 40 सीटें हैं
हम लोग जीत रहे हैं। अब फिर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अब महागठबंधन तो साफ तौर से जुमलाबाजी करती है। साफ तौर से देखा जाए तो राहुल गांधी जो हैं वो बेल पे छुड़े हुए थे और फिर चुनाव जब प्रचार खत्म होगा तो फिर जेल में चले जाएंगे केजरीवाल जी। तो साफ तौर से देखा जाए तो इस बार हम लोग लोकसभा चुनाव जो है हम लोग जीत रहे हैं और 40 की 40 जो सीट हैं बिहार में हम लोग बीजेपी एनडीए जीत रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए तो 7वें चरण की चुनाव क्या होता है, जनता जनार्दन है और जनता ही मत देती है और जनता ही जिताती है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। जयकिशन शर्मा की रिपोर्ट, पटना।